तो भाई जी हम यहाँ बेरी में क्या कर रहे हैं, हम बेरी में क्यों आए हैं, हम बेरी में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या कारण है कि जिसकी वजह से मैं 100 किलोमीटर दूर यहाँ बेरी में बच्चों के साथ बात करने के लिए आता हूँ। ये इसलिए आता हूँ मैं क्योंकि ये एक आम और कंसेंसस है इस बात के ऊपर, सब जानते हैं इस बात को कि टेक्नोलॉजी एक डिसरप्टिव फोर्स है और टेक्नोलॉजी बहुत कुछ कर सकती है। टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत पावर है। टेक्नोलॉजी जो कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी से होलसेल चेंज आता है। जिस तरीके से कि मोबाइल टेक्नोलॉजी से आया, जिस तरीके से टीवी की टेक्नोलॉजी से आया, जिस तरीके से इंटरनेट से आया, और इंटरनेट तो एक ऐसा डिसरप्टिव फोर्स है जिसको कि जहां पहुंचेगा वहां डिसरप्शन करना ही है। तो किस तरीके से, और इंटरनेट से हर चीज हर जगह पहुंचनी बहुत आसान हो गई है। इंटरनेट ने एक ऐसा खेल खेला है कि हर चीज की डिफिनीशन इस कंप्यूटर ने और इंटरनेट ने चेंज कर दी। पढ़ाई की डिफिनीशन इस इंटरनेट ने चेंज कर दी। तो इस बात की भी डिस्प्यूट है कि बच्चों को क्या पढ़ाई कराई जाए और पढ़ाई की क्या स्थिति है स्कूलों के अंदर, खास करके सरकारी स्कूलों के अंदर। इस बात का तो इश्यू बनाया गया है कि सरकारी स्कूलों की पढ़ाई ठीक की जाए, लेकिन कैसे की जाए, वो हो कैसे, इसका भी एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट बेरी में शुरू किया है कि अगर टेक्नोलॉजी को घर घर, गांव गांव, द्वार तक, उसके गेट तक पहुंचाने के लिए हर आदमी के, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, मतलब हर कौम, हर क्षेत्र, हर धर्म, हर लिंग, स्त्री मर्द, सबको टेक्नोलॉजी अवेलेबल अगर हो जाए, सबको अगर टेक्नोलॉजी मिल जाए तो क्या हुआ। ये एक्सपेरिमेंट हम लोग यहां कर रहे हैं। तो वो हम एक्सपेरिमेंट भजनाश्रम स्कूल में कर रहे हैं बेरी में, कि हम उन सब सवालों के जवाब सेटल कर रहे हैं कि कितनी टेक्नोलॉजी किस तरीके से किसके लिए कहां पहुंचे तो क्या काम हो सकता है। ये वो सवाल हैं जिनको कभी अटेम्प्ट नहीं किया गया। इन सवालों को गांव के डेवलपमेंट से जोड़ के, गवर्नेंस से जोड़ के, और अगर जो बच्चों की नौकरियों से जोड़ के, और बच्चों के जो एक रोजगार, एक इतनी बड़ी समस्या है। अगर आप गांव में किसी से ही पूछो भी समस्या क्या है, समस्या है जी रोजगार। रोजगार नहीं है। अब रोजगार को भी लोग नौकरियों की तरफ से ही देखने लगे हैं। सिर्फ रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी, रोजगार का मतलब अपना 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 रोजगार नहीं, नौकरी, किसी का और का रोजगार, रोजगार किसी और का, हम सिर्फ नौकरी कर सकते हैं। हम सिर्फ इस बात के काबिल बन गए कि हम सिर्फ नौकरी कर सकते हैं। ये बात समझ में नहीं आई। हिंदुस्तान में नौकरी का कल्चर नहीं, बिजनेस का कल्चर रहा है। हिंदुस्तान एक बिजनेस पावर रही है। हिंदुस्तान का बिजनेस दूर दूर तक था और पहुंचता था। और बेरी इटसेल्फ वाज ए वेरी बिग सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कहते हैं, पिताजी तो बताते थे कि पूरी इंडिया का चना बेरी में बिकता था। क्या हुआ? आज 12, 14, 20 साल तक भी पढ़ने के बाद बच्चा नौकरी ढूंढता है। उसके अंदर व्यापार करने की, अपना व्यापार करने की, अपना बिजनेस लगाने की, कुछ नया करने की, कुछ नया करके दिखाने की। जबकि इतने नए किस्म के प्रोडक्ट आ गए हैं, इतनी नई किस्म की बिजनेस आ गई है, इतने नई किस्म की अपॉर्चुनिटी आ गई है। हर मौके पे अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं दे रही, किसी को भी दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं क्या चक्कर है। तो वो अपॉर्चुनिटी कहाँ है? क्या गांव में भी अपॉर्चुनिटी है? क्या ऐसा संभव है कि गांव के बच्चे गांव में रह के कमा पाए, जो हमने अपनी वीडियो के अंदर दिखाया है? मतलब फार फेस्ट, लोग कहते हैं फार फेस्ट, हो ही नहीं सकता।
तो अब इस बात को चैलेंज या तो इसको मान लो और या इसको चैलेंज के तौर पे स्वीकार करो। अब इसके अलावा तो बीच में कोई चारा नहीं है। इसलिए हमने इस चैलेंज को स्वीकार किया वज्राश्रम स्कूल बेरी में एक ऐसा मॉडल बनाने के लिए कि जो गांव के बच्चों को गांव के अंदर ही काम दे सके और गांव आबाद हो सके और गांव के अंदर लोगों की इनकम बढ़े और शहर के लोग वापस गांव में आके रहना शुरू करें अपने गांव के अंदर, जहां पे वो एक मकान के मालिक हैं, उनके पास जमीन है, परिवार है, उनके पास एक सामाजिक आदर है और वहां शहरों में जाके छोटी छोटी बस्तियों में, इलीगल बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ियों में रह के और 4th ग्रेड की, 5th ग्रेड की और 8th ग्रेड की काम कर करके 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए कमाना और ये सोचना कि भाई हमने व्यापार पे हमने लोगों को काम पे लगा दिया, ये लोग जो है ना अबव द पॉवर्टी लाइन आ गए, सरकारी सारे और सामाजिक सारे हम लोगों के जिम्मेवारियां पूरी हो गई और इस छलावे को हम खेलते रहे और चुप रहे, हमसे नहीं रहा जा सकता। इसलिए इस चैलेंज को हम लोगों ने स्वीकार किया है और बच्चों ने करके दिखाना है। भाई साहब, भाई जी, जो करना है ना बच्चों ने करना है, इसके अंदर कोई भी दो राय नहीं है कि हम लोग तो पास बाय डेट हो चुके, आउट ऑफ डेट, नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई जिसको कि बड़े समझ भी नहीं सकते, उन्होंने देखी भी नहीं, उनका हाथ भी नहीं चलता, उनके दिमाग में भी नहीं घुसती। उनको पुराने रास्ते इतने, जैसे कि एक शहर के अंदर घूमते 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 अब दूसरे शहर में जाओ, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ आ गए, क्या हो रहा है। और एक नई पूरी दुनिया, नई बस्ती बन चुकी है, एक साइबर वर्ल्ड बस चुका है जिसके अंदर से सारा का सारा पैसा तो उसमें से जा रहा है और गांव उससे बाहर खड़े हुए हैं। गांव की कोई बात नहीं हो रही, किसी का भी एजेंडा देख लो, किसी पार्टी का एजेंडा देख लो भाई जी, तो हम इस ऑपरेशन आम आदमी के जरिए और एक उसके अंदर एक प्रोजेक्ट लेके कि बेरी प्रोजेक्ट, जिसके अंदर बेरी का चहुमुखी विकास और बेरी के बच्चों को बेरी में रहकर बेरी के बच्चों द्वारा नए किस्म के व्यापार इजाद करना, इनोवेशन करना। इन बच्चों ने ऑलरेडी इनोवेशन कर दिए भाई जी। मैं आपको ये खुशखबरी देते हुए अपार हर्षित हूं और गर्वित हूं अपने ऊपर और इन बच्चों के ऊपर। अपने ऊपर तो गर्व करने की कोई बात इसमें नहीं है, जो किया है बच्चों ने किया है। और एक बड़ा एग्जाम्पल हम सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस, जो लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग और जो बच्चे स्कूल के सिस्टम से बाहर निकल गए किसी भी वजह से, मतलब भाई उनको उनके सर्कमस्टांसेस थे कुछ, लेट अस पुट इट दिस वे, उनकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी, उसके लिए उनको जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। और आज आजादी के 65 साल के बाद भाई जी ये नहीं हो सकता कि जन्म के डिफरेंसेस आदमी के मरने तक कामयाब रहे, जो है उसको सताते रहे। ये नहीं हो सकता, ये अलाउ नहीं किया जा सकता भाई। और कंप्यूटर एक इक्वलाइजर है भाई, इक्वलाइजर, इट इज अ वेरी डेमोक्रेटिक, टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज अ ग्रेट इक्वलाइजर। आपको टेक्नोलॉजी आती है, मेरे को नहीं आती, जयराम जी की, फिर ये कोई नहीं पूछेगा भाई तेरी कास्ट क्या थी, तेरे को पैसे कितने थे, भाई तेरे को नहीं आती, जयराम जी की। इसलिए टेक्नोलॉजी को अगर किसी तरीके से भी हर घर में पहुंचा दिया जाए तो कितनी बड़ी कामयाबी होगी। और उसका बहुत ही सस्ता एक्चुअली बिना कॉस्ट के, ऑलमोस्ट एट नो कॉस्ट हम लोगों ने सॉल्यूशन बनाया भाई, आप उसको देखिए। और अगर आप ये माने आखिर में कि ये कामयाब एक्सपेरिमेंट है जिसको कि पूरे हिंदुस्तान में लगाए जाने की जरूरत है, तो भाई जी इसको बेरी की देवी जी का प्रताप ही मानना है। इस बेरी की जन्मभूमि का, हमारी का, इसकी मिट्टी के अंदर ये इतनी
इस बेड़ी की भूमि के अंदर इतनी पावर है और देवी जी का इतना बड़ा आशीर्वाद है और आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं, तो भाई जी हमें कोई हरा नहीं सकता। और आपके बच्चे वो करके दिखाएंगे जो दुनिया खड़ी होगी तालियां बजाएगी भाई। इस बात का मैं आपको आश्वासन आज देना चाहता हूं। धन्यवाद।